शिद्दत से हमने की मोहब्बत, इतनी शिद्दत से हमने की मोहब्बत, हम उनके तो हो गए पर अपने ना रहे। इतनी शिद्दत से हमने की मोहब्बत, हम उनके तो हो गए पर अपने ना रहे। अपने ना रहे तो भी चल सकता था, अपने ना रहे तो भी चल सकता था। याद करते करते उन्हें हम वो ही हो गए, वो ही हो गए। तो अब अजब मुसीबत है। हाँ, इश्क की मुसीबतें भी बड़ी अजब। वो ही हो गए तो अब मुसीबत है। हम उन्हें पूजें कि अपनी इबादत करें, हम उन्हें पूजें कि अब अपनी ही इबादत करें। खुदी थी खुदा था और खुदा जुदा भी ना था। खुदी थी खुदा और खुदा जुदा भी ना था। फिर भी खुद को ढूंढना यार मुश्किल हो गया। कोई कुछ कहे, 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 कोई कुछ कहे। दिल लागा रे, लागा रे, लागा रे, लागा रे। दिल लागा रे, लागा रे, लागा रे, लागा रे। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। दिल लागा रे, लागा रे, लागा रे, लागा रे। दिल लागा रे, लागा रे, लागा रे, लागा रे। कोई कुछ कहे, हाँ, कोई कुछ कहे, हाँ, कोई कुछ कहे। आज हम ध्यान किया जिससे शरीर के एक अंग में स्पंदन महसूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम जानना चाहते हैं क्या ये ध्यान या और भी जो भ्रमरी या ओम आप हमें करा रहे हैं वेदांत में आगे जाने में सहायक है। पहली तो बात ये बता, तूने आगे कहाँ जाना है? व्हाट इज दिस आगे? व्हाट इज योर अल्टीमेट? जहाँ जाके लगे कि यहाँ बोर्ड आ जाएगा, पहुँच गए आगे, होता ना, जलंधर पहुँच गए, दिल्ली मुंबई पहुँच गए। तो व्हाट इज दिस आगे? वेदांत में आगे पहुँचना है। कौन सा बोर्ड है? बैठिए।
ये आगे पीछे की बात ना बहुत अभिमान की बात होती है। यात्रा है स्व को पहचानने की। अब इसमें आगे पीछे क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। तो आगे पीछे का जो विचार है ना, ये तो थोड़ा छोड़ना पड़ेगा आपको। क्या सोच रही थी कि अब आगे कितना पहुंची हूँ, कि पीछे तो नहीं, मेरे पड़ोसी आगे निकल गए हो, कि बाद में पूछो तुम कितने आगे गए, तो हम तो वहीं रह गए। अब ये बात तो फिर बड़ी बचकानी हो जाएगी। अब आप हु कर रहे हैं या प्रणव कर रहे हैं या ओम की ध्वनि कर रहे हैं या वट एवर यू आर डूइंग, यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। पहली बात तो है कि पहुंचना का प्रश्न ही नहीं उठता है। ये खुद की खुदी तक यात्रा है। हाँ, खुदी भी था और खुदा भी था, और खुदा खुद से जुदा भी न था। अभी तो कहा खुदी भी था, खुदा भी था, और खुदा जुदा भी न था, पर खुद से खुदी को ढूंढना मुश्किल हो गया। इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ रीचिंग आउट। थोड़ा एटीट्यूड थोड़ा बदलने की शायद आप सबको बड़ी ज़रूरत है। पता नहीं कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, कहाँ पहुँचना चाह, जो अभी है, इस वक्त है, जो इस पल आप सीख रहे हैं, जो इस पल आप अलग अलग तरीकों से आंख बंद करके कैसे बैठते हैं, ये जस्ट एंजॉय दैट। आगे का प्रश्न जब लाते हो ना तुम, तो खामखा अपने आप को स्ट्रेस में भर लेते हो। हम तो पहुंचे ही नहीं, हम तो पहुंचे ही नहीं। अरे हद हो गई। पार्वती जी का वचन है, वो कहती कोट जन्म लग रगड़ हमारी, वरु शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। करोड़ों जन्मों तलक भी अगर तप करना पड़े तो करूंगी, पर शादी तो शंकर जी तेरे से ही करूंगी। वो बैठ के हिसाब थोड़ी लगा रही कि अब मेरे को 9 हफ्ते 4 दिन और 6 घंटे और 56 मिनट और 68 सेकंड हो गए और शंकर जी मिले ही नहीं अभी तक। हिसाब तो नहीं लगा रही है ना वो। अब खोज है, लगी है। जब उन्होंने ढूंढा है, जब उन्होंने ढूंढना चाहा है, अपनी माँ से सुना था अपने शंकर जी के विषय में, मन में बस चाह उठ गई। घर में शिवपिंडी थी, देख के पूछती थी क्या है क्या है क्या है क्या है। माँ ने बताया कि ये शिवलिंग है। तो शिवलिंग किसका चिन्ह है? शिवलिंग चिन्ह है इन्फिनिटम का, व्यापकता का। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इट्स जस्ट अ सिंबल। एक समय वो था जब लोगों की बुद्धि बहुत श्रेष्ठ थी, मन बहुत अच्छे थे। सतयुग का काल कह सकते हैं आप, त्रेता का काल कह सकते हैं। कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई वचन दे दे तो पूरा करता था। दान पुण्य संध्या कर्म सब करते थे, और तो और राक्षस भी करते थे। आजकल जो अपने आप को धार्मिक कहते वो पखंडी हो गए, और उस समय के राक्षस भी तपस्या करते थे। ये कितना बड़ा फर्क हो गया। अब ज्यों ज्यों समय का प्रभाव बढ़ता है, तो जो स्थितियां अच्छी थी वो धीरे धीरे खराब होने लग गई। तो कहाँ तो धारणा की इतनी शक्ति थी। देखिए आप योग वशिष्ठ पढ़िए, आप श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए, तो वहाँ कितने ही ऐसे जिक्र आते। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। एक समय पर ऋषि वशिष्ठ जी अपनी कुटी में बैठे हुए थे, और पूर्णमासी की रात थी। अति सुंदर रात थी, तारे भी थे, बादल नहीं थे, और मंद मंद हवा थी। सारे उनके आश्रम के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, बड़ी खुशबू थी, और शीतल लहर चलने से वो खुशबूदार हवा पूरे हवा आश्रम की सुगंधित कर रही थी। हरी हरी घास के ऊपर ओस की बूंदें थीं, छोटे छोटे पौधों के ऊपर ऋतु अनुसार सब फूल खिले हुए थे, क्योंकि जहाँ महात्मा तप करते हैं वहाँ पेड़ और भी ज्यादा फूल देते हैं, वहाँ फलदार वृक्ष भी फल अधिक देते हैं, वहाँ फूल वाले पौधे भी अधिक फूल देते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ जी के इस आश्रम में इतनी बहार छाई हुई थी। एकांत है, रात्रि है, पूर्णमासी है, चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वो पूरे आश्रम को एक दूधिया रोशनी से नहला रही हैं। और वशिष्ठ जी अपने आसन पे बैठे हुए पद्मासीन हैं, नेत्र बंद हैं, नेत्र बंद किए हैं, मन स्थिर है, मन टिका हुआ है, अति आनंद है। इस आनंद पूर्ण
चित्त में एक विचार उठा, महादेव का दर्शन होना चाहिए। तो उनके चित्त में एक विचार उठा, महादेव, और महादेव प्रस्तुत हो गए। महादेव प्रस्तुत हो गए। कहो ऋषि वशिष्ठ, कैसे याद किया? बोले बस प्रभु आपकी इस सुंदर छवि को देखने की चाह हो रही थी, क्योंकि चंद्रमा आकाश में दिखा तो चंद्रमौलेश्वर का भी तो ध्यान आना, आपकी जटा जूट में वो सुशोभित होता है। इस चंद्र से आपकी बड़ी स्मृति हुई तो आपके दर्श की चाह आई। मतलब यहाँ वो मन में विचार आता है, कोई तड़प नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पुकार नहीं, बस एक विचार आया, महादेव का दर्शन हो, और महादेव सामने। आप सोच सकते हो ऐसे ऋषियों की मनस्थिति कितनी ऊंची थी। ये नहीं कि मन में कोई पिक्चर आ गई है, कि मन में कोई धारणा हो गई है, नॉट लाइक दैट, साक्षात वो सामने खड़े हैं। अब महादेव जी के विषय में यहाँ मेरे पास किसी ने प्रश्न भी पूछा है कि वो कौन थे, कहाँ थे। कोई कहते हैं कि वो निराकार हैं, कोई कहते हैं नहीं वो आदि योगी गुरु हैं, और जो कैलाश पे तप करते हैं, तो सच्चाई क्या है, थोड़ा हमें इस विषय में कहिए। शिव, if Shiva is formless and is divine, then who gave teachings to Saptarishi, and what is the significance of Kailasha Parvat? ये प्रश्न पूछा है डिटेज ने। देखिए, महादेव हों, शंकर जी हों या सप्तऋषि हो, भारत के ये जो अद्भुत महानुभाव महात्मा ऋषिवर हुए हैं, सारे के सारे ऋषि, अब देखिए, मैटर doesn't die. Matter just changes its form. Now science validates that. कुछ नहीं बदलता, सिर्फ आकार थोड़े थोड़े बदलते रहते हैं, पंचभूत तो वही के वही रहते हैं। पंचभूत का शरीर बना, फिर लीन हो गया, फिर बन गया, फिर लीन हो गया, फिर बन गया। आपके शरीर बन जाते हैं, मिट जाते हैं, कैसे बने कैसे मिटे आप कुछ नहीं जानते। पर जिन्हें हम योगी कहते हैं, या कहूँ जिन्हें हम शंकर कहते हैं, महादेव कहते हैं, ये वो हैं जो न केवल ये जानते हैं कि शरीर कैसे बनता और कैसे मिटता है, बल्कि ये कि जब चाहें तो देह बनाएं और जब चाहें देह को वापस तत्वों में लीन कर दें। योग मार्ग की इस प्रतिभा का, इस सिद्धि का ज्ञान बहुत लोगों चूंकि नहीं है, तो वो कहते जो हमें नहीं पता वो तो हो ही नहीं सकता। पागलों वाली बात है। Let's say in science today, nobody is going to be saying that you are bluffing. You know what? आपके शरीर से स्टेम सेल निकाल के और डिश में चमड़ी बना सकते हैं। 3D बायो प्रिंटर के साथ आई कॉर्निया बना दिया है, अभी रेटिना बनाया है, बहुत जल्दी वो आ जाएगा सब डॉक्टर्स के हाथ में ओपनली फॉर पब्लिक इट विल बी यूज्ड। देन वी वोंट हैव टू वेट फॉर somebody to give donation of the eye retina। वो मरने के बाद नहीं तो मिलती थी, अब वो लोग देते नहीं हैं। लेकिन अभी साइंस ने आपके ही शरीर से स्टेम सेल निकाल के ये प्रयोग चल रहा है। उसी स्टेम सेल से आपके कार्टिलेज डैमेज हो गया है घुटने का, तो स्टेम सेल वही इंजेक्ट कर देंगे, 16 से 20 हफ्ते में नया कार्टिलेज बन जाएगा। ऐसे ही लीवर बना देने की कोशिश चल रही है, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को बनाने की कोशिश की जा रही। आपका बॉडी का ही स्टेम सेल लेते हैं, बोन मैरो से ले लेंगे या फैट से लेते हैं, उस डिराइव करके स्टेम सेल्स को उसकी एक प्रोसेस होती उससे गुजारेंगे। ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी ये चल रहा है, भारत में भी कई हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी चल रहा है। तो नी ट्रांसप्लांट तक की शायद नौबत नहीं आएगी, आने वाले समय में ये भी संभव हो जाएगा कि स्टेम सेल आपकी आर्थराइटिस वाली हड्डियों में वो इंजेक्ट कर देंगे, हड्डियां रीजनरेट हो जाएंगी, मतलब हड्डियां फिर से बननी शुरू हो जाएंगी। दांत को बनाने की कोशिश की गई है, इंजेक्ट स्टेम सेल किया गया, दांत जा चुका है, पर अब उसी जगह पे एक नया दांत अब उग गया है।
जब एक वाइट कोट वाला साइंटिस्ट ये काम करता है तो तुम कहते हो अच्छा अब तो ये भी हो रहा है, किसी को हैरानी नहीं हो रही। पर आप एक बात भूल रहे हैं, जिस ज्ञान को आज साइंस एक रूपरेखा दे रहा है, इस ज्ञान को रूपरेखा दे पाने की क्षमता यौगिक तरीके से भी कभी इस देश में रही है। बहुत लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि हाउ इज इट पॉसिबल, अगर भारत इतना ही उन्नत था तो आज पिछड़ क्यों गया। आप भूल रहे हैं इस देश को 2000 साल तक गुलामी झेलनी पड़ी। रजवाड़े ही नहीं, फ्रेंच, पोर्चुगीज, डच, हूण, तुर्क, अफगानी, मंगोली, कौन नहीं आया इस देश में। और करीब करीब 300 वर्ष तो ब्रिटिशर्स राज कर गए यहां पर। और आप देखें पूरी हिस्ट्री को, जब से इस देश के ऊपर इतने हमले, इसे सोने की चिड़िया बोलते थे कि इतना धनवान ये देश है। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर सर्टन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, साइंस कह रही है कि तुम्हारे शरीर से स्टेम सेल निकाल करके आने वाले समय में, मतलब आपको बच्चा चाहिए पर आपको शादी नहीं चाहिए, या आपकी जो भी सोशल स्थिति है उसमें पॉसिबल नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा क्लिनिक में जाइए, वो आपके बॉडी से स्टेम सेल ले लेंगे और मे बी 9 महीने बाद आपको कहेंगे कि प्लीज कम एंड टेक योर बेबी, बेबी हैज बीन मेड टू ऑर्डर्स।